नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। क्या आनंदमयी यात्रा है नमोकार की। अब आचार्य दीक्षा प्रदान करते हैं तो दीक्षा काल की शुद्धि के लिए इतना सारा नक्षत्र आदि संबंधी वर्णन अपन ने बीच में ले लिया था, और फिर केशलोंच वगैरह कैसे करना, सारी बातों का वर्णन इसमें आ गया था। फिर आचार्य के पास 3 अधिकार होते हैं, संग्रह, अनुग्रह और निग्रह। संग्रह की परिभाषा थी कि आचार्य दीक्षा प्रदान करते हैं। अनुग्रह की परिभाषा थी शिक्षा प्रदान करते हैं, और निग्रह की परिभाषा थी प्रायश्चित्त प्रदान करते हैं। फिर जो चतुर्विध अनगार संघ, ऋषि मुनि यति और अनगार, चतुर्विध श्रमण संघ के जो आचार्य होते हैं उनके 12 गुण अपन ने पढ़े थे। और फिर जो चतुर्विध श्रमण श्रमणी क्षुल्लक क्षुल्लिका, इसके जो आचार्य होते हैं उनके गुण भी अपन ने पढ़े थे। तो उनमें 13 विशेषताएं थी, उनमें 12 थी, इनमें 13 थी। और अधिकांश तो समान थी, लेकिन यहाँ पर एक नियम था कि वो चिर दीक्षित हो, नव दीक्षित न हो। जो आर्यिकाओं के आचार्य होते हैं वो नव दीक्षित न हो, चिर दीक्षित हो, पुराने दीक्षित हो, अल्पभाषी हो, स्थिर मना हो, गुणों की अपेक्षा से अगाध हो, इत्यादि। फिर अपन ने शास्त्रों में देखा था कि कहाँ कहाँ पर बंदा में माता जी गुरु द्वारा आर्य का दीक्षा का चित्रण है, ये भी अपन ने देखा था। क्योंकि गुराणी द्वारा आर्यिकाओं के दीक्षा विधि, दीक्षानुष्ठान का वर्णन तो अनेक स्थानों पर मिल जाता है। पुराणों में कई जगह आपको मिलेगा कि उन्होंने, जैसे चंद्रा आर्यिका से कितने लोगों ने दीक्षा ली, उन्हीं की बहनों ने उनसे दीक्षा ली। मृगावती, प्रभावती आदि, वसुप्रभा, इन सब ने चंदना आर्यिका से दीक्षा ली। लेकिन गुरु से दीक्षा ली, इसका वर्णन अपने को ढूंढना पड़ता है, पर मिल तो जाता है। जैसे ब्राह्मी आर्यिका ने किन से दीक्षा ली, तो उन्होंने वृषभसेन गणधर महाराज से दीक्षा ली। नागश्री ने किन से दीक्षा ली, तो सूर्यमित्र गुरु से दीक्षा ली। ऐसे कुछ प्रसंग भी उपलब्ध होते हैं। तो दोनों बातें हैं। मूलाचार ग्रंथ में तो सुस्पष्ट कथन है कि आचार्य आर्यिका दीक्षा दे सकते हैं। आर्यिकाओं के आचार्य के अंतर्गत जो गुण बताए हैं, जो आर्यिकाओं के आचार्य होते हैं उनके गुणों में आर्यिका दीक्षा देना भी उनका एक गुण है। आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा, संग्रह शब्द का अर्थ वही लिखा, दोनों में लिखा है। संग्रह शब्द दोनों में, उधर भी है, दूसरे जो आचार्य थे पहले ऋषि मुनि यति अनगारों के जो आचार्य थे उनके लिए भी था, और यहाँ पर आर्यिकाओं के जो आचार्य हैं उनके लिए भी। अब जो आर्यिकाओं के आचार्य हैं वो चतुर्विध संघ के ही आचार्य हो गए, और वो जो आचार्य हैं जो केवल मुनियों के और क्षुल्लकों के आचार्य वो पुरुष वर्ग के हो गए। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है,
और वो अंतर अपेक्षित भी है। जैसे पुरुष को दीक्षा देने वाले जो आचार्य हैं वो अगर अधिक मनोहर है और उनके प्रति कुछ ऐसे योग होते हैं, पूर्व भाव के ऐसे कुछ कर्म उदय में रहते हैं कि उनके प्रति सबको आकर्षण उत्पन्न होता है। जैसे वसुदेव थे, प्रद्युम्न कुमार थे, अगर वो आचार्य हो जाएंगे तो फिर नारी जाति जो है ना, उनके अंदर वो विशुद्धि नहीं आएगी जो आर्यिकाओं के आचार्य के सानिध्य में आती है। वो प्राकृतिक है वैसा कि उनके कर्म ही ऐसे उदय में है कि वो आचार्य अगर बन भी जाएं तो फिर केवल उनके आचार्य बन सकते हैं जो ऋषि मुनि यति और अनगार हैं। लेकिन उनके ऐसे कर्म उदय में है कि अगर स्त्री वर्ग उनके निकट आता है तो फिर उनके मन में वैराग्य के स्थान पर राग उत्पन्न होने लग जाता है। तो इसलिए उन आचार्यों को आर्यिकाओं का आचार्य नहीं बनाया जाता, इतना अंतर रहता है। बाकी जिन आचार्यों के पास वो भले ही सुंदर हो लेकिन उनके पास आने पर वैराग्य की वृद्धि होती है तो उनकी स्थिति अलग होती है। वो तो मुनि अवस्था में जब आहार को निकलते थे तो लोग पागल हो जाते थे, तो आचार्य बनाने पर क्या हाल होगा। इसलिए ये व्यवस्था सर्वज्ञ प्रणीत है और उसमें अपन कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। वस्तुतः देखा जाए तो चरणानि योग जो है वो आदेश प्रधान है, आज्ञा प्रधान है, और द्रव्यानि योग जो है वो प्रज्ञा प्रधान है। द्रव्यानि योग में अपनी बुद्धि को बहुत लगाना होता है, उसमें अनेक तर्कणाएँ आती हैं और सबको नए निक्षेप प्रमाण आदि से सारा समाधान निकालना होता है। और चरणानि योग में केवल आदेश है। पहले आपने सब निर्णय कर लिया कि भाई यही हमारे गुरु और ये जो कहेंगे ये हमें मान्य होगा, तो फिर अब आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और पहले गुरु को देख लो कैसे हैं, वो आगम के अनुसार हैं या फिर कुछ अलग प्रकार के हैं, दोनों देख लो आप। फिर कोई कहेगा कि भाई छोटे आदमी बड़े को कैसे देख लेंगे, तो इतना विवेक तो रहता ही है। जैसे हीरे की दुकान में आप जाते हैं तो वहाँ पर आप हीरे को परखते हो कि नहीं। अब आप ये तो नहीं कहते कि भाई वो जौहरी मेरे से ज़्यादा जानता है तो मैं क्यों परखूं, ऐसा नहीं है। जहाँ आवश्यक है, अब ये जीवन का सवाल है, ऐसा थोड़ी है कि किसी को भी अपना जीवन सौंप दो और फिर वो बाद में मझधार में छोड़कर चला जाए कि मुझे क्या करना है, तेरे कर्म तू जान, मैं तो चला। ऐसा थोड़ी चलता है। तो दीक्षाचार्य की बात चल रही है यहाँ पर। दीक्षा गुरु कौन होंगे, तो ऐसे दीक्षा गुरु होंगे। एवं पंचाचारानुपदिश्यते प्रथमतः स आचार्य, ये बड़े महत्व की बात है। एवं पंचाचारानुपदिश्यते प्रथमतः स आचार्य तदनुश्रावक धर्मम सूरेराचारवत्वमिदम्। आचार्य का आचारवत्व जो गुण है वो ये है कि वो सबसे पहले उत्कृष्ट दीक्षा का ही उपदेश देंगे। वो श्रावक को ये नहीं कहेंगे कि तुम पहले प्रतिमा ले लो, दूसरी प्रतिमा ले लो, वो ये कहेंगे कि दीक्षा ले लो, दीक्षा का ही उपदेश देंगे। तदनु श्रावक धर्मम, और उसके उपरांत श्रावक धर्म का उपदेश देंगे जब उसमें सामने वाले में दीक्षा की शक्ति नहीं होगी। तब जो शक्ति संपन्न है उनको तो दीक्षा का ही मार्ग गुरु दिखाएंगे, और जो शक्तिहीन है उनको प्रतिमा धारण करने का निर्देश देंगे। और ये बड़ा एक विशिष्ट क्रम है जिन शासन का। इसमें पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ के अंदर 18 और 19वीं कारिका में आचार्य अमृतचंद सूर्य ने लिखा है कि यदि कोई आचार्य दूर तक पुरुषार्थ करने को उत्साहित शिष्य के लिए मुनि धर्म न बताकर श्रावक धर्म बताते हैं तो वे उससे विश्वासघात करने हेतु प्रायश्चित के पात्र हो जाते हैं।
वो इतनी श्रद्धा से आया, पूरे विश्वास के साथ कि मेरा बेड़ा पार लगाएंगे, संसार से मुझे मेरी नैया पार लगा देंगे, और वो उनको एक प्रतिमा दे करके छोड़ देते हैं। तो विश्वासघात हो जाता है। और इसलिए आचार्य प्रायश्चित के पात्र बन जाते हैं, उनको प्रायश्चित मिलता है, क्योंकि उनके निमित्त से वह शिष्य श्रावक के व्रतों में संतुष्ट होकर छला जाता है। कठोर शब्द लिखे, वो लिखे तो आचार्यों ने नहीं, अपन छोटे लोग थोड़ी लिख सकते हैं, उन्होंने नहीं लिखे। वंदना माता जी। यो यति धर्मम कथयन् नुपदिशति गृहस्थ धर्ममल्पमते तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रह स्थानम। जो यति धर्म का कथन न करता हुए, जो अल्प बुद्धि, जो मंद बुद्धि गुरु मुनि धर्म का उपदेश न करते हुए गृहस्थ धर्म का उपदेश करते हैं, उनको जिनेंद्र भगवान की वाणी में प्रायश्चित्त का स्थान बताया गया। अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साह मानोति दूरमपि शिष्य अपदेपि संप्रतप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। उसका कारण क्या है कि उन दुर्बुद्धि गुरु के माध्यम से अत्यंत उत्साह संपन्न जो शिष्य था, जो अपना जीवन अर्पित करके आत्मकल्याण करना चाहता था, वो छोटे पद में ही तृप्त होकर छला जाता है। तेन दुर्मतिना प्रतारितो भवति, उन दुर्बुद्धि गुरु के द्वारा वो छला जाता है। इसलिए उनके लिए प्रायश्चित है कि तुमने धोखा क्यों दिया, एक मुमुक्षु को तुमने धोखा दे दिया है, इसलिए तुम्हारे लिए प्रायश्चित है। वो दीक्षा का पात्र था, उसमें सारी पात्रताएं थी, जो पात्रताएं बताई, 9 पात्रताएं बताई, वो सारी पात्रताएं उनमें थी, लेकिन आपने धोखा दिया उसको। आपने मुनि दीक्षा न देकर के उनको नीचे स्थान पर रखा। ऐसा क्यों किया आपने? क्या आपको ईर्ष्या हो रही थी कि मेरे से आगे बढ़ जाएगा? ऐसे ईर्ष्या करने वाले को गुरु पद का अधिकार नहीं है, क्योंकि पिता को पुत्र की प्रगति देखकर सदैव प्रसन्नता होती है। ईर्ष्या कैसे हो सकती है? ईर्ष्या तो परायों से होती है, या अपने भी होते हैं तो उन भावों से पराये हो जाते तब ईर्ष्या होने लगती है, अन्यथा तो खुशी होती है। किसी को बढ़ते देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरो। ये सिर्फ मुंह से रटने के लिए है क्या? नो पढ़ चुके अपन पहले माता जी। आप गणिनी माता जी हैं, इसलिए आपको असली में 3 ग्रंथ के आधार पर बताएंगे तब पूरी गिनती आएगी। अभी यहाँ पर देख लेते हैं अपन। सबसे पहले कुल विशुद्ध हो, दूसरा गोत्र विशुद्ध हो, तीसरा सदाचारी हो, चौथा अखंड शरीर हो, पांचवा सौम्य मुख हो, छठा प्रतिभा संपन्न हो, और फिर लोकापवाद से रहित हो। और अपनी औपचारिकताएं पूर्ण करके आया हूँ। कोई काम अधूरा छोड़कर कर्ज वर्ज लेकर के ना आया हूँ, या कोई और ऐसा उपद्रव करके ना आया हूँ जिससे दीक्षा के बाद फिर संकट उपस्थित हो जाए। और ज्ञान वैराग्य संपन्न हो,
वहाँ किसी से लड़ाई झगड़ा करके पीट पाट कर आ गया और यहाँ दीक्षा ले ली। आचार्य विमल सागर महाराज ने एक बार ऐसा कुछ किया था ना, कि किसी का ऋण नहीं उतर रहा था। अच्छा अच्छा। फिर आचार्य के एक अन्य भक्त ने उनका ऋण उतार दिया और ये इन्होंने दीक्षा ले ली थी। तो ऐसा सिद्धप्पा स्वामी के साथ भी हुआ था। आचार्य शांति सागर महाराज के जो ब्रह्मचर्य व्रत के गुरु थे ना, सिद्धप्पा स्वामी, इनके ऊपर बहुत ऋण था और ये दीक्षा के लिए तड़प रहे थे, लेकिन ऋण उतारे बिना कैसे दीक्षा ले। एकाशन करते थे, रात दिन श्रम करते थे कि कैसे भी करके ऋण उतर जाए। वो कथा अगर आप पढ़ो ना, शिवलाल शाह ने लिखी है, परम पुरुष सिद्धप्पा, मराठी में। वो अगर मिले तो जरूर पढ़िएगा, हमारे पास हिंदी में है। तो वो कहते हैं कि गांव वालों को उनके ऊपर दया आ गई। बोले कि ये इतनी पवित्र आत्मा है, भले गृहस्थ है लेकिन इतनी पवित्रता है इसमें, और इससे नौकरी करवा कर ये कुलकर्णी कहाँ जाएगा। बोले फिर उन्होंने इनके पास प्रस्ताव रखा कि आप निश्चिंत रहो, हम आपका ऋण चुका देंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अपना लिया हुआ ऋण स्वयं चुकाना पड़ता है। और वो मेहनत करते रहे। तब अंत में उन लोगों को सहन नहीं हुआ। उनको लगा कि इस काल में वैसे ही दीक्षा बहुत दुर्लभ है और ये एक ऐसा जीव है जिसको हम नमोस्तु करने वाले हैं, और इससे ऐसा काम लिया जा रहा है, ये बात हम कभी नहीं सहन कर सकते। उन्होंने कुलकर्णी को जाकर के पूरे पैसे दे दिए और कहा कि आप उनसे बोल दो कि तुम कब तक काम करोगे, तुम्हारा ऋण तो कब का चुक चुका है, तुम जाओ, मुक्त हो। और जब ये बात उन्होंने, कुलकर्णी ने सिद्धप्पा से कही कि सिद्धप्पा तुम क्यों इतना मेहनत कर रहे हो। सिद्धप्पा बोलते हैं कि आपका ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा ना मेरे को, मैं क्या करूं। तो बोले आपका ऋण तो पिछले महीने ही पूरा चुक चुका है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप तो मुक्त हो। तो जैसे ही उनको पता चला कि मैं ऋण मुक्त हो चुका हूं, आप सच कह रहे हैं। बोले बिल्कुल, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, बोल रहा था झूठ, लेकिन चुक तो गया था ऋण, कहीं से तो चुका था। तो फिर बोले कि ठीक है, मैं अगर मुक्त हो गया हूं तो अगर मेरे से आपके यहाँ काम करते समय कोई भी अगर त्रुटि हुई हो तो आप मुझे क्षमा करना, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। तो बोले दीक्षा कौन देगा यहाँ पर तुमको, अब तो इस काल में तो कोई है ही नहीं, दीक्षा तो बहुत दुर्लभ हो चुकी है। बोले कि मैं देख लूँगा। वो शिखर जी जाते हैं वो, और शिखर जी जा करके चंद्रप्र भगवान की टोंक पर वो केशलोंच करके, परिग्रहों का विमोचन करके, और बोलते हैं कि गुरु न मिलने के कारण मैंने यहाँ पर, हे प्रभु आपके चरणों में दीक्षा ली है, आप मुझे शक्ति देना। मेरी जितनी जानकारी में है वो 28 मूल गुणों का मैं पालन करूँगा। और क्या साधु थे वो, उनकी पूरी जीवनी अगर आप पढ़ो ना तो हमें तो स्मरण करके आंखों में आंसू आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई
कि जिसकी आंखों में आंसू ना आए, जिसके हृदय में पत्थर होगा ना, उसी की आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। ऐसे अद्भुत गुरु हुए हैं। और उनसे आचार्य शांति सागर महाराज जी ने, जब वो 18 वर्ष के हुए थे, तब आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। सिद्धप्पा स्वामी उनका नाम था। मराठी भाषा में वो पुस्तक निकली हुई है, परम पुरुष सिद्धप्पा। कहीं भी देखना, महाराष्ट्र में किसी के घर में पुरानी पुस्तकों में रखी हो, वो जरूर उसकी खोज करना, परम पुरुष सिद्धप्पा। और उसका हिंदी अनुवाद नई दुनिया प्रिंटरी इंदौर से निकला था। और उसका नया संस्करण आचार्य विद्यासागर महाराज जी के एक शिष्य हैं, उनकी बहन ने प्रकाशित करवाया है। उसकी प्रति हमारे पास है अभी, इसमें पीडीएफ फॉर्मेट में होगी। क्या कथा है उनकी, यानी इतने पवित्र जीव भी इस काल में हुए हैं। हाँ, आपको पूरा सुनना है? पूरा सुनाना तो हमारे बस की बात नहीं। हम एक घटना सुनाते हुए हमें आंसू आ रहे हैं। पूरा तो आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो तो लगेगा ही। ये तो हम पुस्तक है ना, छोटी सी पुस्तक है। कहाँ से? ऐसे अलग से पुस्तक नहीं, इसके अंदर है। एक मिनट है, एक दिन में नहीं होगा। ये पूरे एक जीवनी है पूरी। परम पुरुष सिद्धप्पा, शिवलाल शाह, लेखक का नाम है शिवलाल शाह। ये परम पुरुष सिद्धप्पा की संलेखना कुंभोज बाहुबली में यहाँ से 8 किलोमीटर दूर हुई है। सुनो माता जी, परम पुरुष सिद्धप्पा की समाधि 8 किलोमीटर दूर हुई है। और उन्होंने बोला था कि इस तिथि को मैं सवेरे 8:30 बजे महाप्रयाण करूंगा। उनको पहले से मालूम ही था कि मेरी अंतिम स्थिति कब आने वाली है। और बिल्कुल उसी समय उन्होंने फिर महाप्रयाण किया, संलेखना की। अभी तक उनके चरण है वहाँ पर। अब आप पता नहीं उसमें कितना उसका सम्मान हो रहा है। उनकी गरिमा के अनुरूप अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और हो तो बहुत ही अच्छी बात है। परम पुरुष सिद्धप्पा। और बचपन में वो अपंग थे। उनको पोलियोमाइलाइटिस नाम की एक बीमारी हो गई थी, जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था। तो उनकी माँ 10 साल तक के तो उनको गोद में ही लेकर चलती थी। जैसे कई बच्चे आते हैं ना यहाँ पर, उनको बड़े लोग ऐसे पकड़ कर ले जाते हैं, तो उनकी माँ उनको गोद में लेकर चलती थी। फिर पता चला कि बाजू के गांव में कोई अच्छे उपचार करने वाले वैद्य हैं, तो वहाँ ले जाने लगी वो। तो रास्ते में एक श्री सिद्ध नाम के मुनि मिले, और मुनि को देख करके वो प्रसन्न हो गई। उसने बालक को नीचे रखा और मुनि को प्रणाम किया। और बहुत दुर्लभ थे उस समय मुनि। ये तो आचार्य शांति सागर महाराज की कृपा है कि सर्वत्र मुनि मुनि हो गए। तो जब श्री सिद्ध मुनिराज ने पूछा उनसे कि तू रड़त काय आया है, तू इस प्रकार रोती क्यों है, तो अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाती है वो माँ कि अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, बचपन से ऐसे ही अपंग पैदा हुआ है, मैं क्या करूँगी, जब ये बड़ा हो जाएगा इसको कौन संभालेगा। मैं तो जब तक जिंदा हूँ तब तक इसको संभालूंगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा इसका। तो फिर वो उसको देखते हैं और फिर बोलते हैं कि चिंता करो नको, चिंता मत करो। चिंता को क्या बोलते हैं मराठी में? हाँ। और फिर उस बालक को बोला कि तुम पास में लाओ इस बालक को, और ऐसे नमोकार मंत्र पढ़ करके उन्होंने ऐसे पिच्छी लगाई। जितने भी बार पढ़ा होगा, जो भी संख्या होगी, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार उन्होंने पढ़ा। और फिर उसको बोला, बालक को, खड़े हो जा, ऐसे कमांडिंग भाषा में बोला, आदेश रूप में। वो खड़ा हो गया।
और फिर बोला कि वहाँ चल करके वापस आ। चल करके वापस आ गया। अब वो माँ खुशी से रोने लगी। क्या गुरु थे उस समय, पीताश्रव नाम के एक मुनि जो अंतिम संलेखना में शांति सागर महाराज के साथ थे ना, जो उसमें वीडियो में आते हैं। उन्होंने भी एक ऐसी घटना सुनाई थी कि उस टाइम ऐसे मुनि थे कोई दक्षिण के, कि जो बाहर ही रहते थे। बाहर ही, पहले आचार्य कुंतु सागर महाराज जी बता रहे ना कि पहले नगरों में रहते ही नहीं थे साधु लोग, बाहर रहते थे। वहाँ कुछ बना रहता था उनके लिए, कुटिया जैसी बनी रहती थी या फिर कोई गुफा जैसी रहती थी, वहाँ रहते थे। तो वो मुनि महाराज आहारचर्या के लिए निकल रहे थे, गांव में आ रहे थे, और वो एक किसान खेड़ूत की, जो शेतकरी की जो पत्नी थी, वो सिर पर भोजन की टोकनी लेकर अपने पति को देने जा रही थी। तो उसने ऐसे दूर से देखा कि ये महाराज तो गांव आ रहे हैं आहार के लिए, अब मैं क्या करूं। उसने वहीं टोकनी रखी और एक वृक्ष के नीचे पत्ती वत्ती जो थी उसको एक ऐसी टहनियाँ लेकर के उसने झाड़ दिया। और फिर वो महाराज दूर से दिख रहे थे आते हुए, तो उनने वहीं पड़गान कर लिया और वहीं पर महाराज खड़े हुए और उनको थोड़ा ऊंचा स्थान जैसे भी दिया होगा उसने, जो भी विधियां, पूरी नवोपचार विधि तो की उसने अपने विवेक से। और फिर उनको उस टोकनी में से शुद्ध भोजन, उसने वो पूरे शुद्ध कपड़े पहनकर ही उस टाइम चलता था भोजन, उसने महाराज को पूरा भोजन कराया। और उसके बाद महाराज से कहा कि महाराज आशीर्वाद दे दो, 2 शब्द आशीर्वाद के बोल दो। तो महाराज जी ने अच्छे से आशीर्वाद दे दिया उनको और चले गए वापस। और फिर उसने टोकनी ऐसे ढांकी और अपने पति को देने चली गई। तो पति बोले कि इतना देर क्यों लगाई तूने। तो फिर बोले कि वो गुरु मिल गए थे तो उनको मैंने आहार दे दिया। अरे वाह, बोले बहुत अच्छे, तू तो भाग्यशाली। बोले गुरु को तूने आहार करा दिया, अब चल अपने पति को आहार करा। बोले तो वो जैसे ऊपर से कपड़ा हटाती है, वो भोजन पूरा का पूरा भरा हुआ था, उसमें किसी पात्र में कुछ भी कम नहीं हुआ था। और फिर पति बोलता है कि झूठ बोलती है। बोले लेट आई और बहाना करती, बोले मेरे साथ। तो फिर बोलती है कि मैंने बहाना नहीं किया, मैंने सचमुच वहाँ आहार कराया है, और आप लौटते समय देख लेना कि वो उस जगह पर आहार कराया मैंने। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती थी। और लोग बोलते हैं कि शांति सागर महाराज के पहले मुनि परंपरा नष्ट हो गई थी। क्या है मालूम, असंयमियों की जीभ जो होती है ना, उस पर कोई लगाम नहीं होती, कुछ भी बोल जाते हैं। जबकि शास्त्रों में लिखा है कि महावीर स्वामी से लेकर अंतिम मुनिराज तक कभी भी मुनियों का अभाव नहीं होगा। मुनियों में कमियां आ जाएंगी लेकिन भावलिंग बना रहेगा। भावलिंगी साधु कभी भी नष्ट नहीं होंगे अंत तक। मुगलों के साम्राज्य में भी भावलिंगी मुनि रहे हैं। ऐसा कोई काल नहीं आया महावीर स्वामी के पश्चात जब साधुओं का पूर्णतः अभाव हो गया हो। जिस दिन पूर्णतः अभाव हो जाएगा उस दिन यहाँ की दुर्दशा हो जाएगी। आप देखो ना, जब वीरांगज मुनि देवलोक को प्रयाण करेंगे, सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाले देव बनेंगे, तब यहाँ पर अग्नि नष्ट हो जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और फिर लोग मानव होते हुए भी मानव के समान नहीं जी पाएंगे। और ये क्रम लंबे समय तक चलेगा। 21,000 साल तो छठे काल का, फिर 21,000 साल उत्सर्पिणी के प्रथम काल का, और फिर 20,000 साल उत्सर्पिणी के द्वितीय काल का लगेगा। और फिर अंतिम जब 1,000 साल बचेंगे तो ये 21,000 और 21,000 और 20,000 कितने हुए? 62,000 साल तक सब ठप हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब 1,000 साल बचेंगे तब प्रथम कुलकर जन्म लेंगे और वो इस धरती को वापस व्यवस्थित करेंगे। ऐसे 14 कुलकर होंगे और 14वें कुलकर के, अंतिम कुलकर के जो पुत्र होंगे वो श्रेणिक राजा के जीव तीर्थंकर महापद्म होंगे आगामी 24 के।
आगामी कल्प काल की प्रथम 24 के प्रथम तीर्थंकर महापद्म होंगे, श्रेणिक राजा के जीव। परम पुरुष सिद्धप्पा हमें ढूंढ के निकालना होगा। हम बताएं, है ना आपके पास? दीदी के पास है। ये अवश्य पठनीय है। और मराठी हो तो फिर आपको और आनंद आएगा। जो आप लोग मराठी भाषी जो हैं उनको कोई बात नहीं, दोनों बातें, जो मूल जो है मूल तो मूल ही रहता है, तो वो तो खोज करनी होगी। मराठी आप लोग देखिएगा, महाराष्ट्र वाले जो आए वहाँ से रायपक परिवार वाले, आप देखना, विदर्भ में देख लेना आप, और इधर मराठवाड़ा वगैरह में और खोज कर लेंगे, पुणे में मिल जाएंगी। और वहाँ तो मिलेगी। अमरावती में पुराने लोगों के घर में जो पुस्तक है, पुरानी पुस्तक है, पतली सी पुस्तक है, परम पुरुष सिद्धप्पा शिवलाल शाह, मिल जाएगी। तो एक प्रति हमें भी दे देना उसकी, वो करवा के PDF बना करके। ऐसे ऐसे साधु हुए हैं। बड़ा दुर्लभ है ये साधु जीवन। और आचार्यों के गुण अभी अपन पढ़ रहे हैं, उसमें ये अपन ने कुछ गुण पढ़े हैं। अभी पहला ही गुण चल रहा था, तो इसका अंतिम काव्य जो है वो ये है। ये 2-3 काव्य बचे हैं, 3 काव्य बचे हैं, तो आज ले लें या फिर कल ले लें। ये आचार्य शांति सागर महाराज जी ने, आचार्य शांति सागर महाराज जी का जन्म 1872 में हुआ था, 25 जुलाई को। तो 1872 से आप 18 साल गिनिए, कितना, कौन सा सन होगा? 96 नहीं, 90 या 99, 81 नहीं, 72 से 81 9 वर्ष, 81 से 90 9 वर्ष। तो 1890 में आचार्य शांति सागर महाराज जी ने, सात गौड़ा पाटिल जी ने उनसे ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर आचार्य शांति सागर महाराज की जन्मभूमि है। हम दर्शन करके आ रहे हैं, जस्ट महाराष्ट्र बॉर्डर पर है। येलगुड़ नाम है, येलगुड़। 1890 में उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया था। तो अभी तो समझ लीजिए आप 131 वर्ष हो गए। 131 वर्ष पहले की घटना है सिद्धप्पा स्वामी। और उनकी संलेखना यहाँ कब हुई थी? कुंभोज में जाकर के देख सकते हैं आप, 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ आपको पता चल जाएगा संलेखना कब हुई थी। तो ये 3 काव्य जो अंतिम अंत के बचे हुए हैं, इसको अपन बाद में देख लेंगे। आचार्य के प्रथम गुण के इतने काव्य, 14 काव्य हैं, बल्कि 14 काव्य तो नहीं, शुरू में तो भूमिका थी, उसके बाद ये काव्य थे। तो इसमें अपन देखेंगे। पहला गुण है आचार्य परमेष्ठी का। चौथे काव्य से चालू किया था अपन ने। चौदह काव्य मतलब 11 काव्य समझ लो, है ना? तो 12 काव्य हो जाएंगे। पहला जो गुण है आचार्य का 36 गुणों में से, वो है पंचाचारित्व। उसका दूसरा नाम है आचारवत्व। एक गुण का वर्णन अभी आगामी सत्र में पूर्ण होना है। जैनम जयतु शासनम नमो आर्याणम ओम राम ह्रीम रूम रोम रहस्या उषा नमः। अथ स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां श्रुत भक्ति का सर्वं करोम्यहम्।